हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ शालिग्राम जी की सेवा आई है और ये सेवा कहाँ से आई है, किसकी है और किस लिए आई है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और ये है हमारी लड्डू और कृष्णा के दर्शन। और फ्रेंड्स मैं कुछ टाइम तक कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी एक छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत दिनों से बहुत सी लीलाएँ हुई है। अगर मैं एक एक करके भी बताऊँगी तो एक हफ्ता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे अभी एक हफ्ते पहले ही श्री बाल राधा रानी ने दर्शन दिए। मैं विश्वास भी नहीं कर सकती कि वो बाल राधा रानी थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे बाल राधा रानी कैसे दर्शन दे सकती है। फ्रेंड्स आज की डेट में जाने अनजाने में गलती सब लोगों से हो जाती है। बहुत से लोगों से ऐसे काम हो जाते हैं जिससे हम भगवान की भक्ति में हमारे विघ्न आ जाता है। हम भगवान की भक्ति तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारी भक्ति अभी वहाँ तक की नहीं है कि हम अपने प्रभु को पा सके। लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे बाल राधा रानी ने दर्शन दिए। तो हाँ फ्रेंड्स, सच में मुझे स्वप्न में बाल राधा रानी ने दर्शन दिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन दिए। तो फ्रेंड्स एक लड़का है जो मेरा बहुत ही अच्छा जानने वाला है, बहुत अच्छा लड़का है वो। उसका चैनल का नाम है लड्डू गोपाल जी विद राजा। उनके पास बड़ी राधा रानी की भी सेवा है और दो बाल राधा रानी की भी सेवा है। तो फ्रेंड्स मुझे स्वप्न में राजा दिखाई दिया और मैं राजा को बोलती हूँ कि राजा तुम भी मेरी लाडो की ऐसे ही श्रृंगार करो जैसे तुम अपनी लाडो का श्रृंगार करते हो। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने स्वप्न में राजा को एक लाडो दी और राजा से बोला कि राजा मेरी लाडो का भी ऐसा ही श्रृंगार करो ना जैसे तुम अपनी लाडो का करते हो। तुम अपनी लाडो का बहुत अच्छे से श्रृंगार करते हो। तो फ्रेंड्स राजा ने कहा ठीक है दीदी, मैं कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी लाडो राजा को दे दी और राजा अच्छे से श्रृंगार करने लगा। तो फ्रेंड्स जब राजा ने उस लाडो का अच्छे से श्रृंगार कर दिया तो राजा ने बोला कि दीदी मैंने तो लाडो का श्रृंगार कर दिया है, अब आप एक बार देख लो लाडो को। तो फ्रेंड्स मैंने कहा ठीक है। तो उसने जैसे ही मुझे लाडो को दिखाया और मेरी गोदी में दिया, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि लाडो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। मैंने राजा को लाडो का विग्रह दिया था। मेरी नज़रों में उस टाइम विग्रह था, मैंने विग्रह दिया था कि इनका सुंदर सा श्रृंगार कर दो। लेकिन जिस टाइम पर मैंने उनको गोदी में लिया तो वो साक्षात एक बालिका के रूप में थी, एक छोटी सी बालिका जो ठीक से चल भी नहीं सकती है। एक छोटी सी बालिका के रूप में सजी धजी हुई, बहुत सुंदर। उनका कैसे बताऊं कि वो इतनी सुंदर थी कि मैंने इतनी सुंदर बच्ची नहीं देखी। और वो ऐसे ही सजी धजी हुई थी, सिर पर चुनरी ओढ़ी हुई थी और पीछे से जैसे बहुत तेज निकलता है, किरण निकलती है, ऐसे निकल रही थी और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उनके दर्शन करना मेरे लिए मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना सौभाग्यशाली है ना सच में। मुझे खुद विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मैंने बाल राधा रानी के दर्शन किए। और फ्रेंड्स वो बच्ची मेरी गोदी में बहुत अच्छे से खेल रही थी, बहुत खुश थी। और साथ ही मुझे राजा ने एक जलेबी का पैकेट दिया। जलेबी आप सभी लोग जानते होंगे, मोस्टली हमारे यहाँ तो एक लिफाफे में डालकर और पन्नी में पकड़ा देते हैं, लेकिन मुझे एक ब्राउन कलर का लिफाफा था पैकिंग वाला, जिसमें कोरियर करते हैं, कोई भी चीज़ हम पैक करके भेजते हैं, ऐसा ब्राउन कलर का एक लिफाफा था, उसमें जलेबी थी। मैंने पूछा राजा से कि ये जलेबी किस लिए है। तो उसने कहा कि ये बाल राधा रानी है ना, जो हमारी जो बिटिया है उनके साथ है, तो वो पैकेट पूरा सील बनता। मैंने कहा अब जलेबी ऐसे पैक होके आने लगी? तो कह रहे कि हाँ ये 1-1 किलो के पैक हैं और अब जलेबी ऐसे ही पैक होके आती है। तो उन्होंने मुझे जलेबी का जो पैकेट था वो दिया और साथ में जो बाल राधा रानी थी श्रृंगार करके वो दी। और मैं बाल राधा रानी को ऐसे निहारती रही, वो उनकी इतनी सुंदर छवि कि मैंने आज तक ऐसी बच्ची देखी ही नहीं। और फ्रेंड्स वो इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा।
आप ही बताओ, आज की डेट में हम लोगों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत काम हो ही जाते हैं। हमारे कर्म ऐसे नहीं है कि हमें प्रभु साक्षात ऐसे दर्शन दे, हमें स्वप्न में भी इस तरीके से दर्शन दे। हर किसी को दर्शन नहीं मिलते हैं। और फ्रेंड्स, इस चीज़ से एक सीख और मिलती है कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास तो बाल राधा रानी का स्वरूप है ही नहीं है, तो क्या हमारी सेवा लगती होगी, क्या बाल राधा रानी या राधा रानी हमसे प्रश्न रहती होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास बिल्कुल भी बाल राधा रानी का विग्रह नहीं है, सिर्फ ये एक चित्रपट है जिनकी मैं सेवा करती हूँ। और अब आप खुद देख लीजिए, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ, मैं सिर्फ कृष्णा और लड्डू की करती हूँ। इन्हीं के साथ राधा रानी का नाम लेती हूँ, नाम जपती हूँ, बस इतना करती हूँ। लेकिन फिर भी मुझ पर राधा रानी की कृपा हुई, उन्होंने मुझे फिर भी दर्शन दिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इससे मुझे लगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास विग्रह हो और विग्रह से ही आपकी सेवा स्वीकार की जाती हो। हमारी जो राधा रानी है वो सेवा अगर आप मन से मानसिक रूप से भी करते हो तो भी स्वीकार करती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग भी बताना कि आप सभी लोगों को भी कभी स्वप्न में ऐसे राधा रानी ने दर्शन दिए। फ्रेंड, मुझे दिए, सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत सपना था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये शालिग्राम जी कहाँ से आए। तो फ्रेंड, ये शालिग्राम जी मेरी मम्मी के शालिग्राम जी हैं। और मेरी मम्मी कुछ दिनों के लिए गांव में गई हुई है, किसी कारणवश इनको नहीं लेकर जा पाई थी, तो वो इनकी सेवा मुझे देकर गई है। तो कुछ टाइम के लिए ही मेरे पास रहेंगे और जब मम्मी आ जाएंगी तो शालिग्राम जी चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।